इन दिनों देश दुनिया में अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। अयोध्या धाम में बन रहे श्री राम मंदिर को शजर पत्थर से निर्मित कर एक अनोखे मंदिर का निर्माण किया है जाने माने एवं राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी ने। हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी ने करीब 1.5 साल तक अथक परिश्रम कर यह मंदिर बनाकर तैयार किया है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए केन नदी में पाए जाने वाले नायाब शजर पत्थर के चुनिंदा टुकड़ों को पहले तराशा और फिर घर पर ही मंदिर बनाकर तैयार कर दिया। मंदिर के अंदर रामलला भी विराजमान है, जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है। शजर हस्तशिल्पी अपने द्वारा बनाए गए राम मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी को। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सोनी है। मैं बांदा का ही मूल निवासी हूँ। शजर पत्थर से मैंने राम मंदिर इसलिए बनाया है कि बहुत सालों से अयोध्या में श्री राम मंदिर का सदियों से जो केस चला आ रहा था, उसकी पूर्ति हो गई कोर्ट के माध्यम से। और वर्तमान में माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो मुझे भी लगा कि अपने कला का कुछ और शजर पत्थर के नाम रोशन करने के लिए मैं भी कुछ नया करूं। वैसे मैंने बहुत सारे आइटम बनाए हैं। ताजमहल बनाया, कलिंजर फोर्ट बनाया, टेबल लैंप बनाया, जिसमें मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार माननीय श्री प्रणब मुखर्जी दादाजी के द्वारा प्राप्त हुआ था 2011। राम मंदिर में लगभग 1.5 साल का समय लगा उसको बनाने में। लागत तो लगभग उसमें सजर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का लग गया है। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इस कला को आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के समक्ष उसको भेंट करूं, ताकि शजर पत्थर का नाम और ज़्यादा रोशन हो सके और विदेशों में इसकी चर्चा हो सके। क्योंकि एक राम मंदिर बन रहा है और जो राम मंदिर बन रहा है वो लाल पत्थर से और बहुत नक्काशी और तमाम प्रकार की उसमें कलाओं का और गवर्नमेंट के उससे बना है, तमाम हस्तशिल्पियों के द्वारा। मगर ये मेरा एक अपना स्वयं का निजी और सिंगल प्रयास है। जी, रामलला की मूर्ति जो है मैंने लगाई हुई है, चांदी की बनी हुई, और उसी से मैंने पूरे शजर पत्थर से ही पूरा राम मंदिर मैंने बनाया। शजर पत्थर बांदा केन नदी, नर्मदा नदी से निकलता है और केन नदी में पाए जाने वाला पत्थर ये बिडोल होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती, मगर जब इसकी कटिंग होती है तो उसके अंदर नेचुरल आकृति पेड़ पौधों की निकलती है। हम लोग उसको 4 mm मोटा स्लैब काट करके उसमें साइज नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब ज्वालामुखी फटे थे तो सबसे पहले पत्थर ठंडा हुआ और उस पत्थर के अंदर मैगजीन और लोगों की जो हमारी जो ये धातुएं थी वो इसके अंदर प्रवेश कर गए और ऊपर से पत्थर दबता चला गया, जिसके कारण ये आकृतियाँ बनी। ये एक वैज्ञानिक तत्व है। और जो दूसरा ये है कि जो बांदा केन नदी का जो पानी है उसमें एक सैलोदक नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो पत्थरों को आपस में जोड़ता है। और पूर्णमासी की अर्धरात्रि में, किसी भी पूर्णमासी को अर्धरात्रि में उस जो पानी के अंदर पड़े हुए पत्थर में जिस किसी की भी छाया उस पत्थर के अंदर पड़ रही है, पत्थर के ऊपर पड़ रही है, तो उसकी जो भी छाया पड़ रही है उसका चित्र उसके अंदर आ जाएगा। ये एक बहुत ही खास नदी है, इसीलिए प्रकृति का एक चित्रकारी कहते हैं, अमूल्य धरोहर है। हम उसको, अभी इसमें GI टैग भी मिला और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षा योजना योडी में भी ये शामिल है। और बांदा का नाम रोशन करने के लिए मैंने ये शजर पत्थर से राम मंदिर बनाया है, ताकि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर सकूं। प्रयास है कि 22 जनवरी के पहले या 22 जनवरी तक मैं इनको अयोध्या पहुंचा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है।
बताते चले कि शजर पत्थर जनपद बांदा का ओडीओपी प्रोडक्ट है। शजर पत्थर सिर्फ बांदा की केन नदी में पाया जाता है। इसकी खूबसूरती के बारे में बताया जाता है कि पूर्णिमा की चांदनी रात में चंद्रमा की किरणों से पानी में पड़े पत्थर के ऊपर कोई भी चीज जैसे पेड़ पौधे, लोग, जीव जंतु आदि की आकृति अपने आप ढल जाती है। इसके बाद कुशल कारीगर उसको मशीनों के माध्यम से उसमें और निखार ला देते हैं। बता दें कि शजर पत्थर की मांग मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा है। इसको वह काफी शुभ मानते हैं। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं बांदा निवासी शजर हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी के बारे में। शजर पत्थर से तैयार कलाकृति टेबल लैंप के लिए वह राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। कई बार उनकी कलाकृतियों को विभिन्न हस्तशिल्पी प्रदर्शनियों में सराहना भी मिल चुकी है। उन्होंने टेबल लैंप के अलावा शजर के टुकड़ों से ताजमहल, कालिंजर दुर्ग, राष्ट्रीय ध्वज, शोपीस, चेस बोर्ड आदि कलाकृतियों को तैयार किया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।